जी साहब, आप हमको ये बताइए, लाल रुमाल वाले को आपने ऐसा क्या कहा, वो किसी जी को पकड़ता ही नहीं है अभी? जी हजरत, देखिए एक्चुअल वो जब जो कैफियत हुई थी, क्योंकि वो जी। बेचारा जो है भोले भाले लोगों को पकड़ता था, और जो है कोई हाँ। पीले कपड़े पहन लिया तो उनको पकड़ लिया, कोई लाल कपड़े पकड़ लिया तो उनको पहन लिया, पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया, पगड़ी को देखा पकड़ा, टोपी को देखा पकड़ा। और हर एक जो है ये सोचता था कि भाई हम इसका जवाब देना शायद एक बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, टेंशन हो जी। जाएगी, मसले खराब होंगे। लेकिन जब जी, हम जी। तो खैर उसको हमने नहीं छेड़ा था, क्योंकि हम तो दरबार रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक गुलाम की हैसियत सल्लल्लाहु से, अलैहि वसल्लम। खादिम की हैसियत से, एक सग की हैसियत से हम वहां पहुंचे थे। लेकिन जब बेशक। हम ईशा की नमाज पढ़ के, हमारा पहला दिन था, हम वापिस निकल रहे थे, तो वो जी, शख्स जो जी। है पीछे से दो लोगों को भेजा। उन लोगों ने शेख साहब अस्सलाम वालेकुम कहा। हम वापिस जब पलटे तो तकरीबन वो 12-15 आदमी, यानी कि पूरे 15 लाल रुमाल वहां पर ऑलरेडी पहले से जो है इस हकीर का इंतजार कर रहे थे, ताकि इसको पकड़ा जाए, इसको रुसवा किया जाए। लेकिन जब जी, मैं जी। पकड़ा मिला तो वो लोग मुझे ऊपर ले जाने लगे, जहां पर वो ले जाके फर्स्ट फ्लोर पे लोगों से कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैंने जी, कहा जी। भाई हम क्यों आएंगे, नहीं आएंगे, हम नीचे बैठ के बात करेंगे। और जब नीचे बैठ के बात करना शुरू करे तो उनके हुँ। इतने अहमकाना और इतने बेवकूफपन के सवालात थे बुजुर्गों के ताल्लुक से, हत्ता कि वो शख्स ये सवाल करने लगा कि आप लोग गौसे आजम क्यों कहते हैं, और जो है आप लोग गौसे आजम का बड़ा मानते हैं या हजरत अबू बकर को बड़ा मानते हैं। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये बिल्कुल जाहिलाना सवाल, ये छोटे से छोटा बच्चा भी समझता है कि हजरत अबू बकर सही बात। सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला रज़ी अन्हु एक अल्लाह तआला। अल्लाह के जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। फिर सहाबा बेशक। में भी सबसे अफजल व आला दर्जे के सहाबी हैं। रसूल बेशक पाक हक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है साथ में आराम फरमा रहे हैं, गुंबद खजरा शरीफ के नीचे जिनका मजार है। और हजरत गौसे सुभान पाक सय्यदुल औलिया हैं, वली हैं, और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस के तकरीबन 450 साल बाद दुनिया में तशरीफ लाए। उसके बावजूद भी जो ये जाहिलाना सवाल, बस हमेशा ये वली को लेना, सहाबी से कंपेयर करना, सहाबी को लेना, नबी से कंपेयर करना। मैं हजरत अबू बकर और रसूलुल्लाह के बारे, हजरत गौसे पाक के बारे में जब जवाब ही दे रहा था, पीछे से एक और जी, एक जी। मुतव्वा पूछता है, क्या हजरत ईसा बड़े हैं या गौसे पाक बड़े हैं? अरे ये लो, अरे मियां, तू सहाबी से जब तकाबुल नहीं हो सकता तो तू नबी से उनका तकाबुल कर रहा है। तो जब ये इस किस्म की जाहिलाना बातें हुई तो उसके बाद उन लोगों ने वो खुद इतनी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरे आका की नालैन पाक का सदका है, मेरे गौसे पाक की नालैन का सदका है। अल्लाह ताला ने उस मुकाम पे बुलाया और उनके इन अहमकाना सवालों के जरिए उनको रुसवा किया। आखिर में जवाब सुनते सुनते, देते देते जो है जवाब देते देते और सुनते सुनते उसकी ये कैफियत बन गई कि उठ के भागने लगा। तो साजिद भाई के मुल्क के कुछ लोग थे, उन लोगों ने आवाज दी कि देखो लाल रुमाल भाग रहा है, लाल रुमाल भाग रहा है। तो वो जो उसकी जिल्लत हुई, शर्मिंदगी हुई, उसने क्या किया, वहां पुलिस को बुलाया, जमा किया। उसके बाद वो किया, फिर पुलिस स्टेशन में हमारे से बात हुई। तकरीबन 2 घंटे तक हमारी जो है काउंसलिंग चलती रही। और क्योंकि मैं भी वहां पर अपने चाहने वाले थे, उनको भी मैं बुलाया, फिर बातचीत हुई, सारा मसला। बाद में फिर उसको बुलाया गया था, लेकिन जब वो आया फिर हमारे ऊपर कुछ गैर गलत बातें करने के लिए, लेकिन उस वक्त तक क्योंकि मसला हल हो चुका था पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस वालों ने उसको झिड़कियां देकर वहां से हकाल दी। मतलब वो उनकी भी ये बात मालूम थी कि ये शख्स बस यही करता है, लोगों को पकड़ता है, सुनाता है। लेकिन हम अपने चैनल के जरिए से आवाम तक एक बात मैं पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, ये जो लाल रुमाल हो या फिर ये कोई भी रुमाल हो, इनका वहां पर किसी के अकायद में मुदाखलत करना ये इनकी नौकरी नहीं है। ये सऊदी गवर्नमेंट ने इनको अकायद में किसी के जाती मामलात में मुदाखलत करने के लिए जॉब नहीं दिया है। ये लोग वहां पर एक मुअल्लिम की हैसियत रखते हैं, खादिम है। जो लोग उमराह के लिए आते हैं उनको उमराह के मसाइल बताया जाए, जो जियारत रसूल के लिए आते हैं उनको जियारत के मसाइल बताया जाए, जन्नतुल बकी के मुताल्लिक अगर वो कुछ पूछते हैं तो उनको वो बताएं, या नमाज के कोई मसले कोई शख्स पूछता है तो उसको वो बताएं। आप सुन्नी क्यों हैं, आप शिया क्यों हैं, आप वहाबी क्यों हैं, आप अहले हदीस क्यों हैं, आप सलफी क्यों हैं, आप पाकिस्तानी क्यों हैं, हिंदुस्तानी क्यों हैं, आप अमेरिकन क्यों हैं, आप जो है कैनेडियन क्यों हैं, ये इनका मसला नहीं है। और ये पूछते हैं, वहां की गवर्नमेंट इनकी जुबान से वाकिफ नहीं है, और वो लोग समझते हैं कि बेचारा बंदा हमारा बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, लिहाजा इसकी थोड़ी सैलरी बढ़ा देंगे। लेकिन जब इसका चिट्टा खुला तो पता चला कि ये जॉब नहीं कर रहा है, बल्कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर रहा है।
पूरी दुनिया सही में बात। रुसवा कर रहा है, पूरी दुनिया में गुस्ताखी के पैगाम को आम करके सऊदी अरब को बदनाम कर रहा है कि सऊदी अरब रसूल अल्लाह की गुस्ताखी को पसंद करती है, सऊदी अरब असहाबे रसूल की गुस्ताखी को पसंद करती है। ये मैसेज वो अपनी गंदी करतूतों के जरिए दे रहा था। लेकिन जब हमने यहाँ पर भी जो है मुलाकात की, जी असर लोगों से मुलाकात की, उसके मुताल्लिक लोगों को वाकिफ करवाया, जो भी जिम्मेदार लोग थे जिनको करवाना था हमने करवाया, तो उसके बाद भी हम्दुलिल्लाह ताला मेरे आका की नाले पाक का सदका ये हुआ, मेरे गौसे पाक की नजरे करम ये हुई, उसके बाद से लेके आज तक वो बदबख्त फिर कोई इस किस्म की गुस्ताखी बेअदबी नहीं कर सका, क्योंकि वो रोज़े रसूल के सामने गुंबदे खजरा शरीफ के खुर्ब में खड़े होकर मेरे आका की अजमत पर, इज्जत पर उंगलियां उठाता था। अल्लाह ताला ने उसे रुसवा किया, अल्लाह ताला ने उसके जो है अल्लाह ताला ने उसको पूरी दुनिया में रुसवा किया, और फिर वो जो है अपनी गंदी करतूतों से बाज आने पर मजबूर हुआ। अल्लाह का एहसान अजीम है, उसके हबीब का सदका है। मगर मैं सबसे यह गुजारिश करूंगा कि किसी को भी जब हम उम्रा जाएं, हज को जाएं, किसी को भी हक नहीं है कि कोई हमारे मामलात में, हमारे जो है अकायद में मुदाखलत करे, किसी को हक नहीं है। क्योंकि सऊदी अरब गवर्नमेंट जब वीजा देती है तो उसको मालूम है आने वाला शिया है, सुन्नी है, फुला है, फुला है, फुला है, वो सब जानते हैं, उनको जानते हैं और उनको पूरों के अकायद से भी वाकिफ है। हम लोग दरगाह में जाके कौन सा फूल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ा के कितने मर्तबा दरगाह पे गोल फिरा के खाते हैं, वो भी उनको मालूम है। नखुल लिए तो मुंह में बाद में डालते हैं, आंखों को पहले लगाते हैं, वो भी उनको मालूम है। उसमें उनको जो है किसी किस्म की, किसी से कोई टेंशन लेने की, अवाम उन्नास को किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी से भी वो सवाल करे तो हर कोई बांगे दहल ये जवाब दे सकता है, ये तेरी ड्यूटी नहीं है, तेरा जो काम है भाई तू कर, हमको अपना काम करने दे, तेरा काम तू कर, हमें अपने आका पर फातिहा पढ़ने दे, सलाम पढ़ने दे, आका के सामने गुलामों को खड़ने दे। हम अब बड़ी मुश्किल से आए हैं और हमें जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नजरे करम से शहर मदीना में बुलाया।